नमस्कार बच्चों। आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो करने वाले हैं राजस्थान में जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का इलेक्ट्रीशियन का पेपर हुआ था। ठीक है, ये पेपर हुआ था आपका 2019 में। तो उस पर आधारित हमने एक पैटर्न निकाला है कि किस बुक से कितने क्वेश्चन आए हैं, ताकि आपको ये पता चल सके हमें किस बुक को प्रायोरिटी देनी है, किस बुक को महत्व ता देनी है और किस बुक को थोड़ा सा कम पढ़ के भी हम काम चला सकते हैं। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आपको इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको किस बुक पे दिल लगा के पढ़ना है और किस में हमें हल्का फुल्का पढ़ के काम चल जाना है। क्योंकि आपको कोई भी पेपर क्वालिफाई करने के लिए एक स्मार्टली पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हर बुक को उसी तरीके से पढ़ो। ठीक है, हमें पता है कि किस बुक को कहाँ पे रखना है, किस बुक की मेरिट क्या रहनी है, किसकी क्या रहने वाली है। तो आइए हमने इन सब का एनालिसिस किया है कि किस बुक से कितने क्वेश्चन आए हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें सिलेबस में थी और किन बुकों को आपको हल्का पढ़ के काम चल जाएगा और किन बुकों को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, तो ये बेटा ये जो पूरा डाटा बनाया हमने, ये पूरा का पूरा डाटा बनाया हमने ये 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसके आधार पे। तो किस बुक से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं उन्हीं का हमने एनालिसिस किया है। अगर मैं बात करता हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल की, तो बेटा सबसे अधिक क्वेश्चन इसी में आए हैं। दो कितने 28 क्वेश्चन आए लगभग, यानी कि 100 क्वेश्चन। आपका टोटल 150 मार्क्स का पेपर था बेटा। 100 का आपका टेक्निकल था और 100 का आपका राजस्थान जीएस था। सॉरी, 50 नंबर का राजस्थान का जीएस था। टोटल 150 का था। तो डेढ़ ये 50 मार्क्स की तो जीएस आ गई आपके पास है, तो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। इलेक्ट्रिकल में देखो 28 क्वेश्चन। ये 28 क्वेश्चन किससे आ रखे हैं आपके पास? सिंपल से सर्किट से, जो कि केसीएल केवीएल से सोल्व हो जाते हैं। बल्ब, हीटर, एसी से, ठीक है, मैग्नेट से, ये वाले इसमें कंसीडर किए गए हैं, बैटरी से। ठीक है, तो ये टोटल मिला के यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं हम, या बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है आपके पास। वहां से आपके पास 28 क्वेश्चन आए हैं। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि इस बुक को इंपॉर्टेंस देना कितना ज्यादा जरूरी है। इक्विवेलेंट सर्किट आ रखे हैं, बल्ब हीटर का रेजिस्टेंस निकालने को आ रखा है, छोटे छोटे सर्किट आ रखे हैं केसीएल पे आधारित, तो बहुत सिंपल। ठीक है, कूलाम्स पे, करंट पे, इन पे क्वेश्चंस आ रखे हैं, मैग्नेट पे आ रखे हैं, कैपेसिटर पे आ रखे हैं। तो क्या है बेटा, इससे आपको पता चलता है कि आपको इस बुक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। दूसरे नंबर पे आते, मैंने वो कंटेंट बता दिया जिनको हमने एनालिसिस किया है। मशीन, मशीन में बेटा जो हमने पार्ट लिया है, आपके पास डीसी मशीन है, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन मोटर, इन सब का पार्ट हमने लिया है। इसमें आए हैं आपके पास 20 क्वेश्चन। कितने? 20 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो वो मैंने बता दिया क्या क्या चीजें इसमें कंसीडर की गई है, उनसे लिया गया है। सिंगल फेज मोटर भी हमने इसी में काउंट कर रखा है। मोटर मशीन का मतलब आपको पता ही है, डीसी मशीन, एसी मशीन, उसमें जितनी भी मशीनें आ रही हैं उनसे क्वेश्चन आपके पास आ रखे हैं। तो यानी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर सिस्टम, पावर सिस्टम में हमने क्या क्या पॉइंट्स ले रखे बेटा? जनरेशन है जिसमें हाइड्रो पावर जनरेशन है, ठीक है, और न्यूक्लियर है, थर्मल है, ठीक है, विंड है, इन सब के बारे में। ठीक है, जनरेटिंग है, ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है। रिंग मेन सिस्टम, जनरेशन से कौन सा पिन को कितने उस पे वोल्टेज ट्रांसमिट होगी। ठीक है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन में कि रिंग मेन सिस्टम कौन स्टेबल होता है, कौन सा ज़्यादा बेहतर रहता है। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ रखा है इसमें। तो पावर सिस्टम में आपके पास 24। अगर मैं इनको काउंट कर दूं बेटा, ठीक है, 20 या 60 और 4, केवल 72% हिस्सा टेक्निकल का इन तीन बुक से आ रखा है। इन तीन बुक से अब आप आइडिया लगा सकते हो, यानी कि 72% केवल आपका जो टेक्निकल का बता रहा हूं मैं, और पूरे ओवरऑल में अगर तो 50% ही बैठ जाएगा, है ना, लगभग। तो बात की जाए तो बेटा 72% केवल इन तीन बुकों से आ रखा। तो इन बुकों पे इतना जोर देना क्यों जरूरी है, ये आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। यही नहीं, कोई भी पेपर आप उठा के देखोगे तो इन पेपर, इन बुकों को इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दी जाती है और इन्हीं से क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं। पावर सिस्टम में हमने बेटा जनरेशन रखा है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीन सेक्शन को कंसिडर करके 24 क्वेश्चन आए हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, ठीक है, कौन सी डैम्पिंग कहाँ यूज होती है, इस टाइप के सवाल आ रखे हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर से क्या नापते हो आप, ऐसे ऐसे सवाल आ रखे हैं। तो बेटा ये इसके 6 क्वेश्चन आ रखे हैं आपके पास। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास गेट और नंबर सिस्टम, केवल इन दो चीजों पे ही आपके पास 5 क्वेश्चन रखे हुए मिले भाई आपको उस एग्जाम में।
ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर, डायोड, ठीक है, ट्रांजिस्टर, यही कि भाई कौन सा आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, कौन सा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इस टाइप के सवाल आ रखे हैं बेटा। ठीक है, डायोड पे आ रखे हैं। तो इसमें केवल 3 सेक्शन से ही आ रखे हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स से, डायोड से और ट्रांजिस्टर, इनसे। ठीक है, हालांकि इसमें ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन थे नहीं। ठीक है, बट हम लेके चलते हैं, जब इसको पढ़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अर्थिंग, अर्थिंग वैसे हम पावर सिस्टम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने अलग लिया है। अर्थिंग पे आपके केवल अर्थिंग पे 4 क्वेश्चन थे आपके पास। 4 क्वेश्चन, जिसमें कि भाई आपकी अर्थिंग की वायर कितनी मोटी होनी चाहिए, पावर सिस्टम की अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है, घरों की अर्थिंग का रेजिस्टेंस नॉर्मल, उसमें छोटे पावर स्टेशन में कितना होना चाहिए, बड़े में कितना होना चाहिए, इस टाइप के सवाल थे बेटा आपके पास। 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, वायरिंग से आपके 2 क्वेश्चन आ रखे थे। मटेरियल से आपके 2 क्वेश्चन आ रखे थे बेटा। ठीक है, मटेरियल में कौन सा आपके पास भाई इंसुलेटेड मटेरियल है, इस टाइप के इंसुलेशन के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। केबल पे आपके पास 4 सवाल आ रखे थे, केबल। ठीक है, कि केबल सिंपल सी बात है, उसकी क्या बोलते हैं कि कोर किस चीज की बनी होती है। ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन के आधार पे सवाल आ रखे थे। और एक क्वेश्चन बेटा आपका अदर रखा सीआरओ पे। ठीक है, अलग पढ़ते हो आप सीआरओ, सीआरटी वगैरह। तो टोटल मिला के आपके पास ये 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन निकलता है कि देखो भाई सिंपल सी बात है तो सबके लिए बराबर ही चीजें, तो एक नंबर एक पे होता है, पढ़ना तो सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन हाँ, हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि किसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के भी या काम कर सकते हैं। लेकिन जिसको बहुत डीपली पढ़ना है, जिसको हमें कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है बेटा, तो वो ये बुकें हैं। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं, ये तो डिजिटल तो बिना कॉन्सेप्ट के पढ़े ही नहीं जाएगी आपको। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन हाँ, इससे हमें ये पता चल जाता है कि किस बुक को हमें कितनी प्रायोरिटी देनी है, कौन सी बुक कहाँ पे रखनी है। ठीक है, पढ़ाई सारी होगी। ठीक है, सभी करा रखे हैं और सभी इंपॉर्टेंट है, सभी कॉन्सेप्ट के साथ बता रखे हैं। लेकिन इससे एक आपको अंदाजा लग जाएगा बेटा कि कि कौन सी बुक से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। हाँ, कि आप इनमें बस लापरवाही नहीं बरतोगे, एटलीस्ट इन बुकों में तो आप लापरवाही नहीं बरतोगे। ठीक है, सो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे वाले को। और बेटा सभी आपको जितना भी डाटा है वो ऐप पे मिल जाएगा, आपको सभी लेक्चर सिक्वेंसली मिल जाएंगे। ठीक है, और प्रीवियस पेपर भी मिल जाएगा कुछ दिन में आपको, ये प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, अभी 1-2 दिन में आ जाएगा आपके पास। अभी तो केवल किस बुक से कितना है इसका एनालिसिस किया है। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए आप हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए कि किस चीज़ को हमें कैसे लेके चलना है। ठीक है, और आगे तैयारी किस प्रकार से रहेगी हमारी, जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसकी अपडेट के साथ हम जारी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम आगे करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।